अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर चैप्टर 4, हमारा द सेल कंटिन्यू था और आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या है और प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स बताई गई हैं हमें इस चैप्टर में। सेल सबसे पहले डेफिनेशन है सेल फ्रैक्शेशन की, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या होता है, हमें पता है फ्रैक्शन एक पार्ट का दो पार्ट में डिवाइड होना। तो सेल फ्रैक्शेशन की डेफिनेशन क्या है, सेपरेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट। एक सेल है फॉर एग्जांपल, तो ये सेल और ये सेल दोनों डिफरेंट हैं। अब दोनों डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ बड़ा है, और जारी सी बात है इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा और इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। तो इन दो सेल को एक फ्रैक्शन में डिवाइड करना, 2 में डिवाइड करना इस सेल को, 1 और 2, तो इसको कहते हैं सेल फ्रैक्शनेशन। अब इसका मकसद क्या होता है, ताकि अब हमें पता है एक सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, प्लास्टिड भी प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, गोल्जी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स हैं। तो एक सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। अब इन डिफरेंट ऑर्गेनेलीज में से अगर हमें सिर्फ मुझे सिर्फ ये चाहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने इसको सेपरेट करना है, तो मैं किस तरह से इसको सेपरेट कर सकती हूँ, सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस के ज़रिए से। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि हम क्या करते हैं, स्पिन करते हैं इस पूरे सेल को, ये टिश्यूज़ को डिस्टर्ब कर देते हैं ताकि हमें सिर्फ एक जस्ट ये सिंगल ऑर्गेनेली ऑब्टेन हो सके। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, स्पिनिंग ऑफ होमोजेनाइज्ड। होमोजेनाइज्ड का मतलब क्या है कि मिक्स सेल का कंपोनेंट है हमारे पास, और डिस्टर्बटेड टिश्यूज़ इन अ स्पेशल मशीन। अब स्पेशल मशीन का नेम क्या है, सेंट्रीफ्यूग मशीन। फॉर एग्जांपल जिस तरह घरों में हम क्या करते हैं कि हमने लस्सी बनानी है, ठीक है, तो हम लस्सी बनाने के लिए क्या करते हैं, मशीन हमारे पास जो चॉपर है उसमें क्या करते हैं, दही को डाल देते हैं और हमारे पास लस्सी आ जाती है डिफरेंट, और उसके ऊपर मक्खन आ जाता है। सेम इसी तरह से सेल को अगर हमने क्या करना है, इसके ऑर्गेनेलीज को डिफ्रेंशिएट करना है, हमने इसमें से एक को ऑब्टेन करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूग मशीन में डाल देंगे, ठीक है। उस मशीन में हमें जो कंपोनेंट चाहिए उसकी स्पिनिंग के ज़रिए से उसके मॉलिक्यूलर साइज़ की बेस पे और वेट की बेस पे हम वो कंपोनेंट को ऑब्टेन कर लेंगे। अब क्या करना है, ये पार्ट्स जो हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं सेल के, वो कैसे सेपरेट होते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट की बेस पे। हर कंपोनेंट की डेंसिटी जो है डिफरेंट होती है, कुछ की डेंसिटी लो होती है, कुछ की हायर होती है। तो जो हाई डेंसिटी वाले होंगे वो नीचे होंगे, ठीक है, और जो सरफेस के ऊपर होंगे उनकी डेंसिटी लो होगी। और इसी तरह साइज़ और वेट की बिना पे भी हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्मॉलर कंपोनेंट मैं कहूँ, मैंने स्मॉलर, ये मेरा पूरा सेल था, इसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलीज थी, अगर इसमें से जस्ट ये मुझे स्मॉलर कंपोनेंट एक ऑर्गेनेली चाहिए, तो इस स्मॉलर साइज इसके बेस पे मैं क्या करूँगी, सेल को आइसोलेट कर लूँगी, और इस मैकेनिज्म को कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर मैं स्पीड देने हाई या लो स्पीड के साथ सेल कंपोनेंट को सेपरेट करूँ तो उस टेक्निक को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कहना है। ये मैंने एक डायग्राम ड्रा किया। अब इस डायग्राम में क्या है कि फॉर एग्जांपल ये एक टेस्ट ट्यूब प्लेट है मैंने ली, उसके अंदर मैंने ये सेल अपना डाला है। सेल क्या था, होमोजेनाइज्ड था। होमोजेनाइज्ड मिक्सचर का मतलब क्या है, एक सेल है उसके अंदर सारी ऑर्गेनेलीज लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम, न्यूक्लियस, गोल्जी अपरेटस, ठीक है, सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। अब इसमें से मुझे सिर्फ ये रेड वाली जो है ये आइसोलेट करनी है, तो ये पूरा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से मैं ये रेड वाली को आइसोलेट कर सकती हूँ। क्या है कि होमोजेनाइज्ड सेल हमने लेना है, ठीक है। अब ये होमोजेनाइज्ड सेल को हमने सेंट्रीफ्यूग मशीन जो है, ये सेंट्रीफ्यूग मशीन है हमारी, ठीक है। अब होमोजेनाइज्ड मिक्सचर के साथ हमने इसको क्या किया है, कनेक्ट किया है। अब क्या करना है, ये इस मशीन ने रोटेट करना है, ठीक है, इसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है और स्पिनिंग होनी है इनकी। ये जो ब्लू में है ना हमारे पास सेल, इनकी क्या होगी, स्पिनिंग होगी। अब इसको हमने सेंट्रीफ्यूग करना है 10 मिनट के लिए, और ये जो वेट है इसका वो 800 ग्राम है। इस ट्यूब में जो सेल है उसका वेट 800 ग्राम है, और इसको 10 मिनट के लिए हमने क्या करना है, रोटेट करना है। अब 10 मिनट की रोटेशन के बाद हमारे पास जो मटेरियल आया है उसमें सुपरटेंट मौजूद है, ठीक है। सुपरनेटेंट में क्या है, हमारे पास जो लो डेंसिटी वाले थे ऑर्गेनेलीज वो ऊपर आ गई हैं, और जो हाई डेंसिटी वाली थी वो क्या है, नीचे ही रह गई हैं। अब हाई डेंसिटी वाले में ऑर्गेनेली क्या थी, न्यूक्लियाई इसके अंदर प्रेजेंट है। अब अगेन हम इसको सेंट्रीफ्यूग करेंगे 15 मिनट के लिए, और इसका वेट जो है वो 1000 ग्राम हो चुका है।
ठीक है। 1000 ग्राम वेट के हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे 15 मिनट के लिए, तो हमारे पास दोबारा से जो कंपाउंड आएगा वो उसके अंदर हमारी ऑर्गेनेलिज माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, लाइसोसोम भी है, प्रोक्सिसोम भी है। इसके अलावा जो स्मॉलर ऑर्गेनेलिज है वो हमें नज़र अभी नहीं आ रही। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, मैंने कहा था मुझे ये रेड वाली चाहिए। फॉर एग्जांपल रेड वाली जो थी वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी तक मेरे पास नहीं आई। तो मैं क्या करूँगी, अगेन 2 आवर के लिए 2 घंटे के लिए इसे दोबारा से सेंट्रीफ्यूज करूँगी। तो क्या होगा, मेरे पास जो मेरा कंपाउंड है, जो डिज़ायर कंपोनेंट है वो आ जाएगा। वो क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेरे पास आ चुका है और क्या है, साइटोसोल। तो क्या है इसका पर्पज़ क्या है, सेल फ्रैक्शन का या सेंट्रीफ्यूगेशन का, कि आइसोलेट कर सकते हैं हम डिफरेंट ऑर्गेनेलिज को, जैसा हमने यहाँ पे किया है। तो इसका मकसद क्या होता है, एक ही दफ़ा करने से हमें सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं हो जाती। ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड को डिफरेंट वेट पे की बिना पे हम अलग-अलग सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फिर हमारे पास डिज़ायर कंपोनेंट आता है। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, सेल के कंपोनेंट का कितने स्ट्रक्चर होते हैं, तो 3 कंपोनेंट्स के पे डिवाइड होता है। ये पहले भी हमने डिस्कस किया था कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं एक सेल के, बेसिक सेल जो होता है। अब उसके अंदर पहला स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेकंड साइटोप्लाज्म है और थर्ड न्यूक्लियस होता है। ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल का बनाते हैं अगर हम, तो उसके अंदर क्या है, ये जो आउटर कवरिंग है ये वाली, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक डिफरेंस होता है कि जो एनिमल सेल होते हैं उनके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर एक और वॉल प्रेजेंट होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है ये, तो ये सबसे आउटर, फिर इसका मतलब प्लांट में कौन सी होगी, सेल वॉल। ठीक है, रेड वाली जो मैंने शो की है। उसके बाद क्या होता है, सेकंड स्ट्रक्चर हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जितना भी ये हमारा फ्लूइड पोर्शन है ये हमारा साइटोप्लाज्म है, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर हमारी डिफरेंट ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं। न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, जिसके अंदर हमारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। अब क्या है, ये हमारी डिफरेंट ऑर्गेनेलिज होगी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जिसके जरिए रेस्पायर कर रहे हैं हम। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया जिसके अंदर डीएनए क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और हम क्या कर रहे हैं, इसके ज़रिए से हमारा जेनेटिक मटीरियल ट्रांसफ़र हो रहा है। तो साइटोप्लाज्म क्या है, ये जितना भी जो मैं रेड से शो कर रही हूँ, जितना भी फ्लूइड है इसके अंदर, सेल के अंदर सेमी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ये क्या है, साइटोप्लाज्म। उसके बाद जो थर्ड हमारा बेसिक कंपोनेंट है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है, न्यूक्लियाइड होता है। ठीक है, ये मैंने क्रोमोसोम्स ड्रा किए हैं, इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल है। ये न्यूक्लियस के गिर्द मेम्ब्रेन होती है, आउटर कवरिंग, इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो एक सेल जो यूनिसेलर हो या मल्टीसेलर हो, उनको हम इनके अंदर ये 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। अगर हम एनिमल और प्लांट सेल की बात करें तो न्यूक्लियस की बेस पे भी एनिमल और प्लांट सेल्स, डिफरेंट सेल्स जो हैं ऑर्गेनाइज जो होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है डिफरेंट बैक्टीरिया से, वायरसेस से। वो क्या होता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ये 2 टर्म्स मैं पहले चैप्टर के स्टार्ट में आपको बता चुकी हूँ। ऐसे सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइन, ठीक है, ये लेक करते हैं, वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स। और ऐसे सेल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर वेल डिफाइन न्यूक्लियस होता है, वो कौन से होते हैं, यूकैरियोट्स। इसके अलावा कल हम देखेंगे प्लांट्स और एनिमल सेल्स को किस तरह सेल वॉल की बेस पे डिफ्रेंशिएट किया जाता है, और डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हमारी कौन कौन सी मौजूद हैं जो हम सेल में डिस्कस करते हैं। एंडोप्लाज्म कल हम इंशाल्लाह प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।